सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तो शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। इसी के साथ सनातन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज से हो रही है। तो आप सभी को सनातन हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं IND24 की ओर से। तो देखिए, नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है, यानी कि अब 9 दिनों तक भक्त माता की भक्ति में रमे नजर आएंगे। चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना का अलग ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि को लेकर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के इस खास कार्यक्रम में। तो नवरात्रि की शुरुआत पंडित जी आज से हो रही है और नवरात्रि का पहला दिन काफी अहम माना जाता है, क्योंकि 9 दिनों तक तो माता की पूजा अर्चना की ही जाती है, लेकिन क्योंकि आज घट स्थापना की जाती है, माता जी सभी के घर में विराजमान होती है। तो पंडित जी, सबसे पहले दर्शकों के लिए और तमाम जो लोग हैं उनके लिए मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि की आज शुरुआत हो रही है, ऐसे में घट स्थापना लोग किस तरह से करें? आज नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, इसी के साथ में 9 वर्ष का भी शुभारंभ हो रहा है। संवत 2081 संवत नाम पिंगल के रूप में जाना जाएगा। नवरात्र का विशेष महत्व जो है इसलिए होता है कि आज से सृष्टि का निर्माण भी हुआ था। नवरात्र का यह जो पर्व होता है ये 9 दिन मनाया जाता है और 9 दिन में माता के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना और पूजन किया जाता है। उसके अनुसार आज पहला दिन है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। घट स्थापना को लेकर कहा जाता है कि घट को स्थापित करना ही माता की स्थापना करना होता है। घट की स्थापना सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त है। उसके पश्चात जो है 11:36 से 12:52 तक के मुहूर्त है। इसमें घट की स्थापना कर लेना चाहिए, अर्थात अभिजीत मुहूर्त, और उसके पहले प्रदोष काल। घट की स्थापना करने के लिए सबसे पहले जो है घट लेना चाहिए, घट के ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए, उसके मुख पर ऊपर के हिस्से में कलावा बांध देना चाहिए, पंच पल्लव से उसे सुसज्जित करके उसके ऊपर नारियल रखें और नारियल रख के फिर जिस स्थान पे घट की स्थापना करना है वहाँ पर जो है नीचे गेहूँ रखें और गेहूँ के ऊपर कलश को रख के स्थापना कर दी जाती है। घट स्थापना का यह एक रीति है और घट को ही शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसलिए घट की स्थापना विशेष रूप से की जाती है। घट की स्थापना करने के साथ साथ अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया जाता है। माता के बाईं ओर जो है मिट्टी के या धातु के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। यह जो है घट के स्थापना के साथ अनिवार्य माना जाता है। जी पंडित जी, बिल्कुल घट स्थापना की आपने सारी चीजें बताई। पंडित जी, मैं विधि और पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि किस तरह से माता जी की स्थापना और घट की स्थापना की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन दीप प्रज्वलित किया जाता है और ये अखंड ज्योत 9 दिनों तक चलती है। तो ज्योत में किस तरह से हम किन किन चीजों का ख्याल रखें? ज्योत तेल की जलानी चाहिए, घी की जलानी चाहिए, जवारे का भी एक अलग ही महत्व होता है। तो इन सब बारे में और मैं जानना चाहूंगी पंडित जी। नवरात्र में विशेष रूप से जो है घट की स्थापना करने की जो विधि है उसके अनुसार प्रातःकाल सोकर उठें, उठने के बाद स्नान आदि करके शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को अर्घ्य दें। उसके पश्चात पूजन के स्थल पर आएँ, वहाँ साफ सफाई करके स्वच्छता के साथ अंतर्याग स्वच्छ हो, बाह्ययाग स्वच्छ हो और उसके पश्चात जो घट की स्थापना करना चाहिए। घट की स्थापना करने के साथ कुछ लोग जवारे बोते हैं, तो वो लोग मिट्टी रख के और उस पर गेहूँ छिड़क देते हैं और उसके साथ में जो है कलश उसके ऊपर स्थापित करते हैं, तो जवारे उसमें उग जाते हैं। जवारे इस बात का प्रतीक होता है कि आने वाला वर्ष कैसा है। उसका रंग देखकर ये अंदाज लगाया जाता है कि कृषि उत्पादन किस प्रकार का होगा और जीव को कितना शांति और सुख मिलेगी। इस प्रकार से जो है घट की स्थापना का एक विधान है। घट की स्थापना का विधान जो है घट को स्थापित करना चाहिए, उसके साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। पूजन की जो थाल होती है उसे सजाने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए।
यदि पूजन पंचोपचार करते हैं, अष्टोपचार करते हैं, षोडोपचार करते हैं, उस हिसाब से थाली तैयार की जाती है। पूजन की थाली में सामान्य जो लोग जन है, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल, भोडर, मेहंदी और उसके साथ में जो है नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के फल आदि रखना चाहिए। और उसके पश्चात इस घट की स्थापना करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन, गणेश जी का पूजन करने के पश्चात नवग्रह मंडल स्थापित करना चाहिए। नवग्रह का स्थापना करके उनका पूजन, और उनका पूजन करने के बाद फिर देवी का पूजन किया जाता है। और यदि आप पंचायतन पूजन कर रहे हैं तो देवी का जो मूर्ति है वो प्रमुख रूप से रखी जाती है, उसके साथ में अन्य देवता घर के रखे जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि घट स्थापना कैसे की जाती है, तो ये संपूर्ण विधि हमने जान ही ली है। लेकिन कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माताओं के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, अलग अलग नाम से इन माताओं को जाना जाता है। पहले दिन की अगर हम बात करें तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। तो पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी आखिर शैलपुत्री माँ का स्वरूप कैसा होता है और उनकी पूजा में क्या कुछ विशेष होता है? पुण्य आत्मा हिमाचल के घर में माता भगवती ने प्रकट होकर जन्म ली और देवताओं के कार्य को निष्पादित करने हेतु उनका अवतार हुआ। कहा जाता है कि दैत्यों का प्रकोप बढ़ गया था और दैत्यों का शासन होने के कारण आम ऋषि मुनि जो थे उनको परेशानियां हो रही थी, यज्ञ कर्म धर्म कर्म जो नष्ट हो रहे थे। इसलिए जो है हिमाचल ने तपस्या करी और माता भगवती के जन्म के लिए प्रार्थना देवों से करे। उन्हें भगवान श्री शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके पश्चात माता भगवती उनके घर में जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद संसार के सारे कष्टों का निवारण, दुखों का निवारण करती है। जी पंडित जी, और माता के स्वरूप को भी मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का उनका स्वरूप होता है? माता भगवती का स्वरूप, माता सोम नंदी पर विराजमान है। उनके 2 हाथ है, एक हाथ में अक्षमाला है, एक हाथ में शास्त्र है। और इस प्रकार से जो है माता का जन्म हुआ और यह उनका स्वरूप है। इस स्वरूप में वह अपने दर्शन देती है। उनके भव्य और दिव्य दर्शनों को पाकर हिमाचल राज प्रसन्न हुए और गदगद हुए। उनके साथ में उन्हें इस बात का गर्व भी हुआ कि उनके घर पुत्री का जन्म हुआ है। और कहा जाता है कि स्त्री को जन्म काल में यदि सुनकर उसकी सूचना से आप प्रसन्न होते हैं तो ये मानिए आपके घर में देवी प्रकट हुई है। बिल्कुल, नवरात्रि का काफी महत्व होता है पंडित जी। और जिस तरह से आपने बताया कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा होता है, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देखिए पंडित जी, जिस तरह से आपने विधि बताई, वैसे तो तमाम जो माँ हैं, जो देवी है, उनकी पूजा एक जैसे ही की जाती है। तमाम पूजा विधि बिल्कुल देखा जाए तो निर्धारित ही रहती है। लेकिन माँ शैलपुत्री की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा रंग है जो उनको पसंद होता है? क्योंकि कहा जाता है कि जैसा उनको रंग पसंद होता है उसी तरह के हम उनको पुष्प अर्पित करते हैं और भोग भी उसी तरह का लगाते हैं। तो क्या कुछ विशेष भोग उनको लगाया जाए और कैसे पुष्प और उनकी पूजा अर्चना की जाए जिससे वह प्रसन्न हो? माता भगवती का पूजन करते हैं, उसके पहले जब माता का श्रृंगार किया जाता है तो माता को लाल रंग के वस्त्र पसंद है। लाल वस्त्र पहनाना चाहिए। दिगंबर वस्त्रों को धारण करके माता प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से जब उनको भोग लगाते हैं तो फल के रूप में यदि लगाएं तो अनार, रक्त फल जो होता है वो चढ़ाना चाहिए। और उसी के साथ में अनेकों प्रकार के भोग, मालपुआ है या अनेकों पंचमेवे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, वह भोग में चढ़ाई जाती है। बिल्कुल पंडित जी, तो एक विशेष भोग जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि मालपुआ या फिर विशेष फल से माता की पूजा अर्चना की जाए जिससे कि माता प्रसन्न होती है। तो यूं तो माताओं को अलग अलग तरह से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। 9 दिनों तक माताओं के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री के बारे में पंडित जी ने हमसे चर्चा की है कि किस तरह से घट स्थापना करें, माँ शैलपुत्री की पूजा करें, ऐसी कौन सी चीज है जो माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो। पंडित जी, माँ शैलपुत्री के बारे में तमाम आपने जानकारी दी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई पौराणिक कथा माता के बारे में, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना शुरू की गई है? माता के जन्म की कथा यही है कि राजा हिमाचल ने भगवान श्री शिव से कन्या रत्न प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे और इस प्रकार से माता प्रकट हुई और देवों के कार्यों को निष्पादित करने का उनका उद्देश्य था, जिनका पृथ्वी पे आने का मतलब ही था।
यह जन्म लेने का औचित्य ही था कि केवल दुष्टों को दलन करना है, और इसलिए जो है उनका जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग इन दुष्टों को नष्ट करने में लगाई। जी बिल्कुल पंडित जी, कहा भी जाता है कि माँ का रूप तो विकराल होता है लेकिन माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। और ऐसे में पंडित जी इसी को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि माँ के रूप को ऐसा विकराल माना जाता है। खास तौर पर अगर हम देखें तो माँ दुर्गा की जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, तो नवरात्र जिस तरह से शुभारंभ होता है, बहुत से लोग अपने घर में घट स्थापना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग कतरा जाते हैं। कहा जाता है कि जो माँ की जो भक्ति होती है, माता की जो उपासना करना होता है, वो इतना आसान नहीं होता। अखंड ज्योत का ध्यान रखना पड़ता है, तमाम तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे लोग, कई सारे ऐसे भक्त हैं, कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो माता की पूजा करने से कहीं ना कहीं डरते भी और इसी वजह से घट स्थापना नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे, किन किन चीजों का ख्याल रखें जिससे कि माता रुष्ट ना हो? मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यथाशक्ति तथा भक्ति। जी। मन और अंतःकरण यदि आपका शुद्ध है तो आप घट की स्थापना करें और अखंड ज्योत को जलाएं। जलाने के पश्चात जब आप उनकी सेवा करेंगे तो आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी, और अपने आप अखंड ज्योत जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। दूसरा, लोग डरते हैं कि माता का पूजन करेंगे तो माता प्रकोप करेगी यदि कोई गलती हो तो। ऐसी कोई बात नहीं है। माता कभी भी अपनी संतान से विरुद्ध नहीं होती और ना ही श्रापित करती है। आप पूजन करें, अखंड ज्योत की सेवा करें, और जब आप सेवा करेंगे तो अखंड ज्योत खंडित होने का प्रश्न नहीं उठता। यदि वो खंडित भी हो जाए तो चिंता ना करें, दूसरी बत्ती बनाकर उसमें लगा दें। ऐसा करके माता से क्षमा याचना करें। और कहा जाता है कि जब आपके पाप भारी हो जाते हैं या आपके कष्ट भारी हो जाते हैं तब अखंड ज्योत बुझती है, यानी कोई ना कोई बला को लेकर जाती है। इसलिए कोई इस बात को लेकर चिंता ना करें और स्थापना करें, पूजन करें, निर्भीक होकर पूजन करें। बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया, आप सभी लोग निर्भय होकर पूजन करें, क्योंकि माता अपने संतान का कभी बुरा नहीं चाहती है। हाँ, हो सकता है कि आपसे कोई त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को फिर से सुधारें। अगर अखंड ज्योत बुझ भी जाती है तो फिर से नई बाती के साथ अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें और माता का स्मरण करें। तो पंडित जी, तमाम तरह की जानकारी हम आपसे ले रहे हैं ताकि श्रद्धालु अपनी पूजा में इन सभी विधि को शामिल करें और माता का आशीर्वाद में पाए। पंडित जी, क्योंकि आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, 9 दिनों तक आज से पूजा शुरू की जाएगी। 9 दिनों तक हवन पूजन, तमाम तरह की विधि विधान से लोग पूजा करेंगे। पंडित जी देखिए, खास तौर पर एक चीज देखी जाती है कि वैसे तो कन्या पूजन सभी लोग करते हैं, लेकिन नवरात्रि में और भी ज्यादा अहम इसको माना जाता है। कन्याओं का भोजन कराया जाता है, उनका पूजन कराया जाता है। तो ऐसी कौन सी तिथि नवरात्र में होती है जिस दिन ज्यादा शुभ माना जाता है कन्या पूजन करना, और किस प्रकार से कन्याओं को प्रसन्न किया जाए? देखिए, आज से नवरात्र का शुभारंभ हुआ। नवरात्र के शुभारंभ के पश्चात 9 दिन 9 स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं, पूजन किया जाता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन जो है चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन जो है कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री। इस प्रकार से सब रूपों के दर्शन किए जाते हैं, पूजन किया जाता है। यह उसका एक क्रम है। और इसके पूजन में विशेष रूप से जो है कन्या भोज का यदि प्रश्न होता है तो पंचमी के पश्चात जो है कन्या भोज आरंभ होता है। पंचमी तक के जो है माता का सामान्य क्रम में पूजन ही होता है, लेकिन पंचमी के बाद से पूजन के साथ कन्या भोज करने की परंपरा है, शास्त्रगत है। बिल्कुल पंडित जी, कहा जा सकता है कि नवरात्रि के वैसे तो किसी भी दिन हम कन्या भोज कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी ने जो जो तिथि बताई है, अगर उन तिथियों में आप कन्या भोज करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा शुभ माना जाता है, ज्यादा लाभकारी माना जाता है। हालांकि कन्या पूजन, जैसा कि पंडित जी मैं आपसे ये संशय भी पूरा करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से भक्तों के मन में अब ये भी संशय पैदा हो सकता है कि क्या बाकी दिन नवरात्रि की पूजन, कन्याओं की पूजन नहीं की जा सकती नवरात्रि में, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि या तो 8वें दिन, 9वें दिन या फिर पहले दिन जिस तरह से नवरात्रि का शुभारंभ होता है, कन्या भोज इन दिनों में भी ज्यादा रहता है। 9 दिन कन्या का पूजन किया जा सकता है। साधक हो तो, सामान्य लोग प्रतिदिन कन्या का भोजन नहीं करते, केवल पंचमी से चालू करते, अन्य दिनों में अष्टमी नवमी तक के कन्या का भोजन कराते हैं। कन्या भोज के साथ साथ व्रत उपासना का विशेष महत्व है, और वो महत्व ये है कि व्रत करें तो कैसे करें।
व्रत को करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता भगवती का व्रत करते समय सबसे पहली बात मिथक अर्थात झूठ ना बोलें, कलेश ना करें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। यह जो है विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब उसके साथ में व्रत किस प्रकार से करें? एकासना व्रत। कुछ लोग एक समय भोजन करके एक समय व्रत रह के एकासना व्रत करते हैं। कुछ लोग हठयोगी होते हैं, वो केवल निराहार या जल पीकर व्रत करते हैं या एक लौंग खाकर व्रत को करते हैं। और कुछ लोग जो है फलाहारी करते हैं, फल का आहार लेते हैं 9 दिनों तक और व्रत करते हैं। व्रत की विधि विशेष रूप से ये है कि आप अपनी आत्मा को कष्ट न दें, तन को कष्ट न दें और देवता की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न करें। तो फलाहारी पूजन करना, फलाहारी व्रत करना चाहिए और फलाहारी व्रत करके पूजन करने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ की प्राप्तियां होती है और माता भी प्रसन्न होती है। क्योंकि 9 दिन आप फलाहारी व्रत करते हैं तो निश्चित है कि आप माता भगवती को जो भोग चढ़ाएंगे वो भी फलाहारी ही चढ़ाएंगे, फलों का आहार देंगे, इससे माता प्रसन्न होती है। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि में व्रत का काफी महत्व होता है। 9 दिनों तक कोई भक्त तो 9 दिनों तक ही पूजा अर्चना करते हैं, व्रत भी करते हैं। पंडित जी देखिए, तमाम तरह की आपसे चर्चाएं आज हुई है कि किस तरह से घट स्थापना हमने की है, घट स्थापना के बाद किस तरह से जवारे और फिर हमने अखंड ज्योत के बारे में भी चर्चा की है कि अखंड ज्योत को किस तरह से प्रज्वलित करें, किस तरह से उसका ध्यान रखें। और क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक अलग अलग माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। आज शैलपुत्री के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं पंडित जी। शैलपुत्री माँ के बारे में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप व्रत की बात कर रहे थे कि 9 दिनों तक व्रत का एक अलग ही महत्व होता है और अधिकतर जो भक्त होते हैं अपनी भक्ति में व्रत को अवश्य ही शामिल करते हैं, खासतौर पर नवरात्रि में। तो पंडित जी, तमाम तरह की व्रत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग देखा जाए तो उपाय करते हैं व्रत के लिए। मतलब नवरात्रि में हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी है जहां भक्त चप्पलों का त्याग कर देते हैं, नंगे पैर 9 दिनों तक रहते हैं और भी अलग अलग तरीके उनके होते हैं। तो इन भक्तों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से व्रत करें? देखिए, नवरात्र का व्रत करने वालों की अपनी अपनी भावनाएं होती है और भावना के अनुसार वो जो है अपना व्रत उपासना का संकल्प लेते हैं। जैसे नंगे पैर चलना, या कुछ लोग संकल्प लेते हैं कि 9 दिन तक के केवल जल पिएंगे और निराहार रहेंगे। उसी प्रकार से जो है कुछ लोग एक लौंग खाकर और नवरात्र का व्रत करते हैं। ये सब व्रत करने की विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ मानी गई है कि भाव पूजन करना चाहिए। भाव पूजन से तात्पर्य आपका मन चित्त प्रसन्न रहे और भाव के साथ माता में भक्ति में लीन रहें और उस प्रकार से व्रत करें। फलाहार करके कहा जाता है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। यदि आप एकदम ही भूखे रह के व्रत करेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा, शरीर को पीड़ा होगी। और माता कभी नहीं कहती कि पीड़ा देकर अपने शरीर को मेरी उपासना करो। आप अपनी उपासना का तरीका तय करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह की बात है, लेकिन फलाहारी व्रत करना चाहिए। अब इसके साथ में विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्रत उपासना जब करते हैं तो माता के अलग अलग प्रहर में पूजन करने की परंपरा है। 5 प्रहर में माता का पूजन किया जाता है। विशेष रूप से प्रातःकाल माता की जो है काकड़ पूजन की जाती है, फिर उसके पश्चात जो है श्रृंगार पूजन किया जाता है, उसके बाद आहार पूजन किया जाता है, फिर सायंकाल श्रृंगार पूजन किया जाता है, फिर शयन पूजन किया जाता है। लेकिन माता का इसमें शयन नहीं कराया जाता, क्योंकि नवरात्रि जो है 9 दिन की रात्रियों में पूजन का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 5 रात्रियां मानी जाती है, पंचरात्रि कहते हैं। उन पंचरात्रियों के अंतर्गत वासंतिक यानी चैत्र के महीने की नवरात्रि, उसके पश्चात चले तो फिर आती शारदीय नवरात्रि, फिर कालरात्रि यानी दीपावली, और हाड़रात्रि यानी होली, और महाशिवरात्रि। इस प्रकार से ये 5 रात्रियों का विशेष महत्व माना गया है। वैसे नवरात्र 4 होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 उजागर होते हैं। गुप्त नवरात्र का महत्व केवल साधकों के लिए, सन्यासियों के लिए है, और वासंतिक और शारदीय नवरात्र जो है वो गृहस्थों के लिए है। और इस प्रकार से इन चारों नवरात्र में माता भगवती का पूजन किया जाता है।
माता का पूजन करते समय अनेकों प्रकार के उपाय किए जाते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को भवन भूमि संपत्ति आदि चाहिए, किसी को कृषि योग्य भूमि चाहिए, किसी को वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए या अन्य मनोकामनाएं हों। अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए माता भगवती का पूजन किया जाता है और पूजन करते समय विशेष रूप से शुद्ध अंतःकरण और चित्त से अपनी मनोरथ और मनोकामना माता के सम्मुख रखने से उसके फल प्राप्त होते हैं और आपके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, तो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि अगर हम खुद भूखे रहेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन विचलित हो जाएगा पूजा पाठ से। पंडित जी देखिए, जिस तरह से घट स्थापना की जाती है तो सुबह शाम तो पूजा अर्चना माता की जाती है, आरती की जाती है, भोग उनको लगाया जाता है, लेकिन ऐसे में नवरात्रि में कहा जाता है कि भक्त काफी रमे हुए होते हैं भक्ति में। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो दिन रात पूजा पाठ में 9 दिनों तक लगे रहते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से मंत्रोच्चारण हैं जिनको शामिल किया जाए अपने पूजा पाठ में? क्योंकि कुछ लोग पाठ करते हैं, यानी कि दुर्गा सप्तशी जैसे जो पाठ है उनको शामिल करते हैं अपने पूजा में, तो किस तरह से जाप या फिर पाठ करना चाहिए? देखिए, नवरात्र में विशेष रूप से जो है सप्तशती का पाठ करते हैं लोग। उसके अलावा रामायण के 9 पारे का पाठ किया जाता है और इस प्रकार से अनेकों प्रकार के, जैसे मार्कंडेय पुराण, श्री देवी महापुराण, इस प्रकार से इनका पाठ किया जाता है। मंत्रों की बात है, ओम दम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का पाठ किया जाता है, या फिर जो है आपके गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका पाठ किया जाता है। माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक लोग सप्तशती का पाठ करते हैं और मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भगवत पुराण का पाठ करते हैं। और इस प्रकार से पाठ करना चाहिए और माता भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। इन जैसे देवी पुराण या मार्कंडेय पुराण का पाठ करते हैं तो माता के चरित्र का वर्णन, अनेकों देवियों के चरित्र का वर्णन आता है और देवियों के द्वारा राक्षसों का जो नाश किया है उसका वर्णन आता है, जिसे पढ़कर हम आनंदित होते हैं और अच्छी भावना के साथ में पढ़ने से हमें उसके फल भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, नाना प्रकार के फल पंडित जी जिस तरह से आपने बताया कि माता की पूजा अर्चना करने से प्राप्त होते हैं। तो पंडित जी, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए श्रद्धालु और भक्तों को तमाम विधि विधान पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, पंडित जी हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की चर्चाएं आज हमने की है, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। उम्मीद है कि जिस तरह से हमने आज चर्चा की है, विधि विधान आपको बताया है, वो आप अपनी पूजा में शामिल करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम